जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने अपने पहले अहम नीतिगत भाषण में देश की सैन्य क्षमता को मजबूत करने और उस पर खर्च बढ़ाने पर जोर दिया है। मुक्त, खुली और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जिसके हम आदी हैं, वो शक्ति संतुलन में ऐतिहासिक बदलाव और बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से चरमरा रही है। इस इलाके में जापान के आसपास हमारे पड़ोसी चीन, उत्तर कोरिया और रूस की सैन्य गतिविधियां और दूसरी कार्रवाइयां हमारी चिंता का कारण हैं। हम जापान की कूटनीति को वापस लाएंगे, जो विश्व के केंद्र में महकती है। जिन देशों के साथ जापानी प्रधानमंत्री रिश्ते मजबूत करना चाहती हैं, उनमें भारत भी शामिल है। मुझे खुद राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने का मौका मिला है। उनकी जापान यात्रा के दौरान नेताओं के साथ भरोसा कायम करते हुए मैं जापान अमेरिका सहयोग को नए स्तर पर ले जाऊंगी और मजबूत जापान अमेरिका गठजोड़ के साथ मैं जापान, दक्षिण कोरिया, जापान अमेरिका, फिलीपींस और जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच सुरक्षा वार्ताओं को भी मजबूत करूंगी। ये जहाज न्यूक्लियर एनर्जी पर चल सकता है। इससे शिपिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले इस ईंधन की मात्रा कम होगी, जिससे बहुत ज्यादा CO2 निकलता है। जहाजों पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने का सुझाव वैसे नया नहीं है। पहले ये रिएक्टर काफी ज्यादा दबाव में चलते थे, जैसे कि आज जमीन पर मौजूद रिएक्टर्स चलते हैं। लेकिन आजकल इन रिएक्टर्स में इमरजेंसी प्लानिंग जोन को जरूरी बना दिया गया है। ये सख्त सुरक्षा नियमों वाला एक सेफ्टी बबल जैसा है। ये प्लांट के आसपास कई किलोमीटर तक फैल सकता है। जो जहाज पोर्ट में घुसना चाहते हैं, उनके लिए ये डिजाइन प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ नई रिएक्टर तकनीक जो कम दबाव में काम कर सकती हैं, वो अधिक सुरक्षित होने का दावा कर रही हैं। इससे जहाज के इमरजेंसी प्लानिंग जोन का आकार जहाज के जितना हो सकता है। दूसरी उम्मीद ये कि इन नए रिएक्टर्स का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जा सकेगा, जो सस्ते भी होंगे। लेकिन ऐसा कब तक मुमकिन हो पाएगा, ये कहना मुश्किल है। ये फ्लाइंग कार चीन ने बनाई है, लेकिन ये बाकी फ्लाइंग कार से थोड़ी अलग है। दुबई में चीन की कंपनी एरिज ने उड़ने वाली कार पेश की। इसका नाम है लैंड एयरक्राफ्ट कैरियर। ये कार 2 हिस्सों में बनी है, एक ग्राउंड व्हीकल और एक उड़ने वाला मॉड्यूल। ऊपर का ड्रोन मॉड्यूल बटन दबाते ही कार से अलग होकर उड़ सकता है। इसे बिना तकनीकी अनुभव के भी चलाया जा सकता है। कंपनी के CFO माइकल डू ने इसे भविष्य की यात्रा कहा। एरिज का अनुमान है कि 2040 तक उड़ने वाली कारों का बाजार $225 अरब का होगा।